नमस्कार दर्शकों, आप जिसे भगवान मानकर पूजते हैं, जिसकी आप वर्षों से भक्ति कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि वास्तव में वह कौन है? क्या आप जानते हैं कि जिस परम पिता परमेश्वर को आप खोज रहे हैं, उसका जिक्र आपके ही पवित्र ग्रंथों में स्पष्ट तौर पर किया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विष्णु जी ही सबसे बड़े भगवान हैं, या सृष्टि का रचनहार कोई और है जो उनसे भी बड़ा और सर्वोच्च है? हम आज आपको कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाएंगे। हम संत रामपाल जी महाराज के अनुभव और पवित्र गीता जी, वेद और अन्य धर्मों के शास्त्रों से वह परम सत्य सामने रखेंगे जिसे आपसे आज तक छिपाया गया। महान संत रामपाल जी महाराज ने वर्षों की कठोर साधना और गहरे तत्व ज्ञान वह रहस्य उजागर किया है, जिसके प्रमाण हमारे ग्रंथों में आज भी लिखे हैं। अगर आप इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं, तो हम आपको चुनौती देते हैं कि अगले कुछ मिनटों तक हमारे साथ बने रहें। हम प्रमाण सहित सिद्ध करेंगे कि विष्णु बड़ा या कबीर। प्रिय दर्शकों, हमारा आज का प्रश्न हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की नींव को हिला देने वाला है। विष्णु बड़ा या कबीर बड़ा? इस सत्य को समझने के लिए हमें उससे पहले परंपरागत ज्ञान को चुनौती देनी होगी, जिसे हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। यह तीनों देवता हमारे 21 ब्रह्मांडों के भीतर क्रमशः रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण विभाग के प्रमुख हैं। ये अत्यंत पूजनीय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान, जो सीधे हमारे वेद और गीता पर आधारित है, एक बिल्कुल अलग सत्य उजागर करता है। यह सत्य हमें उस भक्ति के भ्रम से निकालने के लिए है जहां हमारी आत्मा अनंत काल से फंसी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शक्ति को आप पालक मानकर पूजते हैं, वह स्वयं भी मृत्यु के चक्र से परे है या नहीं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर बताते हैं कि ये तीनों देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी एक ही शक्ति के अंतर्जाल कार्य करते हैं। ये तीनों ही नाशवान हैं। अब हम उस शक्ति की बात करते हैं जिसके अंतर्गत ये त्रिदेव आते हैं। इन्हें वेदों में अक्षर पुरुष या पवित्र श्रीमद् भागवत गीता में ब्रह्म कहा गया है। ये वही शक्ति है जिसने 21 ब्रह्मांडों का निर्माण किया है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ये काल ब्रह्म और इनकी माता दुर्गा प्राकृति मिलकर इन 21 ब्रह्मांडों में एक ऐसा भयानक जाल बिछाए हुए हैं जिससे निकलना असंभव है। काल का यह जाल ही जन्म और मृत्यु का अंतहीन चक्र है। पवित्र गीता जी में इसी काल ब्रह्म ने स्वयं अपनी स्थिति स्पष्ट की है। देखिए, अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में ये ब्रह्म काल कहता है कि ये तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और ये सभी प्राणी मेरे जाल में फंसे हुए हैं और